हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनिया सर मैथ्स आप सभी का गुरपत क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए यूनिटरी ग्रुप जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूएन से। यूनिटरी जो ग्रुप है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूएन से। और यूनिटरी जो ग्रुप में साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, इसकी जो पहचान है वो आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट के माध्यम से। आप 20 सेकंड में 10 सेकंड में आप पहचान सकते हैं कि ये यूनिटरी जो ग्रुप है वो साइक्लिक होगा या नहीं। यूनिटरी जो ग्रुप है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यूनिटरी जो ग्रुप होता है उसकी क्या पहचान है, किस तरह के कौन सा यूनिटरी ग्रुप होता है कि अगर कोई ग्रुप उसके जो अवयव हैं वो कहां बिलोंग करें, नेचुरल नंबर में, सच दैट, और ये जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर नहीं, ऐसे जिनकी वैल्यू कहां से कहां तक हो, एक और एक से बड़े और एन जो यहां है उससे छोटे हों। और साथ में और क्या शर्त है कि सर इनका जो जीसीडी है, एक्स और एन का जीसीडी क्या हो, 1 हो। पहली चीज तो कि यूनिटरी ग्रुप के लिए यह शर्त होनी चाहिए कि 1 और एन के मध्य में हो और जीसीडी एक्स और एन का क्या हो, 1, तो वो सभी यूनिटरी ग्रुप होते हैं। सीधा सा अगर बात करूं 1 मिनट में, तो इसके एन के ये क्या होते हैं, सापेक्षिक अभाज्य हों, कि भैया सापेक्षिक अभाज्य हों, तो वो सभी यूनिटरी ग्रुप बनाते हैं। जैसे अगर हमने आपको कहें कि सर U6 × 6, हम ये पहले ही आपको क्लियर कर सके पिछली जो क्लासेज में कि प्लस में और इनटू में कौन सा यूनिटरी ग्रुप होता है और कौन सा नहीं होता है। तो आप अगर देखें तो ये यूनिटरी ग्रुप है, तो इसके अंदर बताइए कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो आपको बस ये देखना है यहां कितना एलिमेंट दे रखा है, 6 मल्टीपल में 6। तो 6 के सापेक्षिक अभाज्य यानी ऐसे अवयव लिए जाते हैं जो 6 के साथ जिनकी जीसीडी 1 हो। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 तो होगा ही होगा। क्या 2 आएगा कि नहीं सर, 2 और 6 में सापेक्ष नहीं है, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, 5 आएगा। तो केवल ये 2 एलिमेंट्स आएंगे यूनिटरी ग्रुप U6 के अंदर। हमारे कितने अवयव आएंगे, 1 और 5। ऑर्डर ऑफ यूनिटरी ग्रुप का कितना होगा, 2 होगा भैया। अगर मैं बात करूं U8 × 8, इस यूनिटरी ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो देखिए 1 आएगा, फिर 8 के सापेक्ष क्या आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ये यूनिटरी ग्रुप है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ये। और इस यूनिटरी ग्रुप का जो ऑर्डर होगा भैया वो कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। तो इस तरह टाइप के जो ग्रुप होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिटरी ग्रुप कहते हैं। अब बात ये आती है कि यूनिटरी ग्रुप के साइक्लिक यानी चक्रीय होने की क्या पहचान है, चक्रीय की पहचान, साइक्लिक ग्रुप होगा या नहीं, यूएन के चक्रीय होने की पहचान कि साइक्लिक ग्रुप होने के लिए क्या शर्त है भैया, कैसे पहचाने, क्या प्रत्येक यूनिटरी ग्रुप साइक्लिक होता है या नहीं, अगर होता है तो उसकी क्या शर्त है। पहली बात, नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन कि यूनिटरी जो ग्रुप है UN, ये यूनिटरी ग्रुप में जो n है यहां, n इस प्रकार हो, आपका किस प्रकार से हो, कार हो कि n की जो वैल्यू है या तो आपकी 2 हो या 2 हो, क्या 4 हो, या फिर क्या हो, p की पावर k और 2p की पावर k। अगर ये इस रूप में दिया हो, किस रूप में, इस रूप में दिया गया है, तो भैया वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज साइक्लिक, ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होगा भैया। तो यूनिटरी जो ग्रुप है उसकी सिंपल मीनिंग आपको बताएं तो सिर्फ और सिर्फ अगर इस तरह से अगर वो दिया है, यानी 2 हो, 4 हो और p की पावर k या 2p की पावर k, इस फॉर्म में अगर दिया है तो वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक। अब आप सोच रहे होंगे कि p क्या चीज है, तो यहां पर, यहां जो हमारा जो p होता है वो क्या होता है,
जो p है भैया वो क्या है, अभाज्य, विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर, विषम अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और यहां 2 और 4 है तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि p की जो वैल्यू है वो कैसी हो, p की जो वैल्यू है वो कैसी हो, 3 या 3 से बड़ी, क्योंकि 2 और 4 तो हमने ले लिए, 3 और 3 से क्या हो, बड़ी, और वो क्या है, विषम अभाज्य संख्या है। ये दूसरी बात ये कहते हैं कि सर ये k क्या है, तो k की जो वैल्यू है भैया वो k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है। 1 या 1 से सभी बड़ी संख्या, धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, k की वैल्यू हो सकती है। तो जो इस रूल्स को फॉलो करेगा वही क्या होगा, आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। तो किस टाइप से, अब आप देखें कि भाई किस टाइप से होगा। तो आप अगर आप यहां देखें, इसका पूरा मैं आपको बना के देता हूं चार्ट, तो देखिए कि क्या क्या होना चाहिए कि p की पावर k टाइप में क्या है, क्या है, सबसे पहले p अभाज्य संख्या 3, यानी किसी का ऑर्डर देखिए 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, इस तरह से। तो वो सभी क्या होंगे आपके, क्या होंगे, 3, 5, 7, 11, ये हमेशा क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। फिर इसके साथ कि सर के अगर 3 के पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 2 है, 11 की पावर 2 है, तो ये भी क्या होंगे भैया, साइक्लिक। फिर इन पर घात बढ़ाते जाएं, 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, 11 की पावर 3, तो ये भी क्या होगा भैया, साइक्लिक होगा। इसी तरह से 3 की पावर के, 5 की पावर के, 7 की पावर के, 11 की पावर के, ये चलते जाएं। तो ये इस ऑर्डर वाले सभी आपके क्या होते हैं भैया, साइक्लिक होते हैं। देखो ये फॉर्म बताई, जो p 3 हो, 5 यानी विषम अभाज्य संख्या, उनके ऊपर कोई भी पावर यानी u3, u5, u7, u11 कोई भी हो, हमेशा साइक्लिक। 3 का स्क्वायर 9, u9 यानी 9 कोटि का यूरेनियम ग्रुप, ये 25 कोटि का, 7 के पावर 49 कोटि का, 11 के पावर 2 121 कोटि का यूरेनियम, हमेशा साइक्लिक। 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27, u27 ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक होगा। 5 की पावर 3 125 कोटि का, साइक्लिक होगा। 7 की पावर 3 कितना हो गया, 243 का भी क्या होगा, साइक्लिक होगा भैया। तो इस तरह से अगर इस ऑर्डर के हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, साइक्लिक। फिर इसके बाद इस 2 इंटू p की पावर के यानी 2 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3 हो, 2 इंटू 5 हो, 2 इंटू 7 हो, 2 इंटू 11 हो, आगे भी है। तो इस कोटि के भी क्या होंगे, हमेशा साइक्लिक। 6 कोटि, 2 गुणा 1 10, 7 गुणा 2 14, 11 गुणा 2 22 कोटि के भी क्या है, साइक्लिक, आगे भी हैं। अगर इसी को इसमें और 2 इंटू पी की पावर के यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 11 का स्क्वायर, इस कोटि के भी क्या होंगे आपके, साइक्लिक। फिर आप देखें तो 2 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 इंटू 7 की पावर 3, 2 इंटू 11 की पावर 3, ये भी सभी क्या होंगे भैया, साइक्लिक। इस तरह से आप उनको पहचाने कि 3 की पावर 3 27 गुणा 2 54 कोटि, u54 कैसा होगा भैया, साइक्लिक होगा। इस फॉर्म में है। लेकिन ध्यान रखें 2 इंटू 2 की मल्टीपल में अभाज्य या उसका कोई भी पूर्ण घात के रूप में दिया हो तो वो हमेशा होगा, इधर भी और इधर या बिना के हो तो भी वो हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो वो हमेशा क्या होते हैं भैया, साइक्लिक होते हैं। तो ये आपके यूनिटरी जो ग्रुप को आप पहचान सकते हैं कि वो साइक्लिक होगा या नहीं। जैसे कि आपको मैंने दिया u21, ये दे रखा है, बताइए साइक्लिक है या नहीं। तो इसके ऑर्डर देखो क्या है, 3 इंटू 7 है क्या साइक्लिक, नहीं सर, क्यों, ये तो है लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए था, 3 नहीं, 2 इंटू पी की पावर, तो ये भैया साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, क्लिक नहीं है भैया। दूसरी चीज, अगर आपको हमने ये दे दिया u22 तो है क्या, सर है, देखो ये प्राइम नंबर और 2 के मल्टीपल में ये साइक्लिक है सर,
क्या है हमारा, साइक्लिक है सर, बिल्कुल साइक्लिक है सर। फिर आपको दिया U26, बताओ है क्या, जनरली 2 into 13 है क्या ये प्राइम नंबर, और ये 2 है सर साइक्लिक, यस साइक्लिक है सर। तो सेकंडों में आप बता सकते हैं U100 है क्या साइक्लिक, बताओ 2 की पावर 2 into 5 की पावर स्क्वायर, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ सिंपल 2 बोला था ना कि स्क्वायर, तो ये साइक्लिक नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है। तो अगर आपको यूनिटरी जो ग्रुप है वो साइक्लिक की पहचान करनी है तो आप इस फॉर्म से आप विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड में बता सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो क्रैक हो जाएगा। तो अगर आपको इसी टाइप की ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है तो आप ज्वाइन कीजिए गुरुपथ क्लासेज में। आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू एवरीबॉडी।